नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कुंभ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण वाहनों के पहिए थमे, लगा 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम, प्रशासन के हाथ पांव फूले। कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया जायजा। रीवा में यातायात व्यवस्था चरमराई, महापौर ने पुलिस प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप और कुंभ यात्रियों की मदद के लिए आगे आए व्यापारी संगठन और स्थानीय लोग। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। महाकुंभ के दौरान लगातार बढ़ते जनसैलाब को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड की ओर से आने वाले कुंभ यात्रियों की वजह से रीवा जिले में इन दिनों ट्रैफिक का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। हालात ये हैं कि 10 से 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, जिसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं जारी हैं। वहीं स्थानीय लोग और एनजीओ भी यात्रियों की मदद में जुटे हुए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री का रीवा आना तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गया, जिस वजह से आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा लिया और उचित दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की। और क्या क्या चर्चा हुई आप लोगों के बीच? देश भर से, खासतौर से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से जितने लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं, वो लोग रीवा होके जा रहे हैं। इधर कटनी, मैहर, जबलपुर, कटनी मैहर से रीवा आ रहे हैं। उधर झांसी से लेके छतरपुर और खजुराहो से लेके सतना और रीवा होते हुए ज़्यादातर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए रीवा में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत लंबा जाम, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि संगम में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोगों को बॉर्डर में ही रोकने के निर्देश देते हैं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए रीवा प्रशासन और मैहर जिला, कटनी, जबलपुर सारे लोग मॉनिटरिंग में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आज वीसी के माध्यम से समीक्षा की है कि सारे लोग एम्बुलेंस के साथ और रोड साइड में उनके भोजन की, उनके नाश्ते की, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्टॉल वगैरह लगा के प्रशासन, एनजीओज़ और जनप्रतिनिधि सारे लोग उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनका ध्यान रखें। क्योंकि बसों में, गाड़ियों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो लोग को ये उम्मीद नहीं थी रही होगी कि उनको 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे जाम का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए बड़ी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे प्रशासन ने होल्डिंग पॉइंट्स बनाए। लगभग 13 जगह, मैहर से यदि आप जोड़ें और सतना से चाक घाट तक 13 जगह ऐसे होल्डिंग स्पेस बनाए जहाँ पर 500 से लेकर 1000 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। वहीं पर स्टॉल लगाए, वहाँ पर पूरी सब्जी से लेके खिचड़ी और चाय, नाश्ता की व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई कि आप देखेंगे कि सारे स्टॉल्स में लोग आगे बढ़ के और अपना भोजन सामग्री और पानी और चाय का उपयोग करते हुए, उनको ये ज़्यादा इस बात को लेकर तकलीफ़ नहीं होने पाई। यदि वो हॉल्ट कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की भूख प्यास की समस्या से गुजरना पड़ा। और वो भी ये समझ रहे हैं कि यदि सारे लोग इकट्ठे वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर फिर सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए वो वेट करते रहे। और आज आप देखिए कि काफ़ी कुछ भीड़ जो है, जो 10 किलोमीटर का जाम था, अब वो जाम समाप्त हो गया है। जैसे ही प्रयागराज का प्रशासन अलाउ करता है, गाड़ियाँ रिलीज़ होती हैं, जब वहाँ से निर्देश आते हैं कि अब रोकिए, तो फिर इन होल्डिंग स्टेशंस पे वो को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, ये प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में उनके साथ जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं, जो हमारे सरपंच से लेके और जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग 400, 500, 600, 1000 पैकेट्स बना के ला रहे हैं। और लोग बड़े खुशी से उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। बढ़िया व्यवस्थाओं को लेकर के सीएम साहब ने भी बधाई दी आप लोगों को। हाँ, सीएम साहब को ने भी संतोष व्यक्त किया कि जब ऐसा समय आया जब 6-6, 8-8 घंटे लोगों को जाम में रुकना पड़ा, उस समय उनकी प्यास का, उनकी भूख का, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने में जिस तरीके से प्रशासन ने तत्परता से काम किया, स्वाभाविक है। प्रदेश के मुखिया के नाते उन्होंने अपने नीचे की टीम को बधाई दी। सीएम भी आने वाले थे आज। सीएम आने वाले थे, और लेकिन बाद में फिर आज मैं मुरैना एक आवश्यक। कुंभ की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिले भर में वाहनों के पहिए थम गए हैं। चाक घाट से सुहागी तक वाहनों का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं।
एकादशी के बाद से लगातार कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि चाक घाट से सुहागी पहाड़ के उस पार वाहनों का तांता लग गया है। एक के बाद एक वाहन आगे पीछे लगे हुए हैं। यात्री हलाकान परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से खाने पीने की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन जिस तादाद में कुंभ यात्री हैं उसमें व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो रहा है। खुद पुलिस अधिकारी अब लोगों से अपील कर रहे हैं कुंभ में आने के लिए थोड़ा ठहर जाएं। हाल ही में कटनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस अधिकारी लोगों को वापस लौटने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुंभ तो हमेशा से होता रहा है, सदियों पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बार कुंभ को लेकर सरकार की ओर के साथ साथ सोशल मीडिया पर इतना विज्ञापन किया गया कि सब कुछ छोड़कर लोग ये मानकर आ रहे हैं कि ये आखिरी कुंभ है, जबकि हर 12 साल में महाकुंभ और हर 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। पर अत्यधिक प्रचार के कारण लोग एक अंधी दौड़ में पड़ चुके हैं। हालांकि ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जिसे लेकर कई वैज्ञानिक तर्क भी हैं, लेकिन प्रशासन को इतनी व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी कि लोगों को परेशानी न हो। वहीं दूसरी ओर शहर में अवैध वसूली का मामला भी प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम कर्मचारियों की मिली भगत से आने जाने वाले वाहनों से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं और बाकायदा रसीद काटी जा रही है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि उन्हें कई लोगों ने शिकायत की है कि 10 रुपए के बिस्किट 50-50 रुपए में बेचे जा रहे हैं। जिन होटलों में आज तक यात्रियों का टोटा लगा रहता था, वहां 5 से 6 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। 20 रुपए का पोहा 50 से 70 रुपए में बेचा जा रहा है। महापौर ने बताया कि इससे रीवा शहर की बदनामी तो हो ही रही है, साथ ही यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि शहर में जितनी भी पार्किंग की जगह थी वो सब एक निजी व्यापारी के हाथों सौंप दी गई। वहाँ पर लोगों को रोक के और खिचड़ी उचड़ी बांटी गई थी। पर ये विगत 2-3 दिनों से जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ा और शहरों में आए तो पूरे शहर में लूट मची हुई है। बाहर का आदमी ये कह रहा है कि 10 रुपए का पोहा हमें 50 रुपए में मिल रहा। कई लोग हमसे बोले 10 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए में बिक रही है, 5 रुपए का बिस्कुट 20 रुपए में बेच रहे हैं और लोगों को मजबूरी हो रही खरीदने में। इसमें कलेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, फूड ऑफिस वाले कोई नहीं देख रहे हैं। हमारे तहसीलदार हुजूर के हों चाहे SDM हो, इनको कलेक्टर को ड्यूटी लगानी चाहिए जहाँ लूट मची हुई है। हमको तो ये भी जानकारी आई, आज पेपर में भी छपा कि नगर निगम के लोग 100 रुपए ले रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, जो गाड़ियां शहर के अंदर खड़ी हो रही हैं। तो ये जो व्यवस्था हुई है, अव्यवस्था है, इस पे नगर निगम को और जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को सामूहिक रूप पे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि जिससे कि लोग जो आए बाहर के तो उनके दिमाग में मैसेज न जाए कि रीवा में हम लोग फंस गए तो हमें लूट लिया गया। और जहाँ तक कुंभ की व्यवस्था है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में होर्डिंग लगाई, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। इसके पहले भी कुंभ पड़े पर ऐसी दिक्कतें नहीं आई। सिर्फ महापर्व के दिन जहाँ से मेला स्टार्ट होता था उसके 4 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता था गाड़ियों को और लोग जाते थे, उस दिन भी स्नान करते थे। इस समय तो ये आलम मचा हुआ है कि मनगवा से कल जाम लगा था पूरा चाक घाट तक, इधर आपके डभौरा से जाम लगा है चाक घाट तक, सारी अंदर की सड़कें जाम हो गई। जब आपके पास वहाँ पर वाहन खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, ट्रेन रोकने की व्यवस्था नहीं है, एयरपोर्ट से आपको घाट तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपने ऐसे इतना प्रचार क्यों किया कि हम एक दिन में 10 करोड़ आदमियों को नहला सकते हैं नहलाने की। हालांकि कुंभ नहाने आए लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो ईश्वर की भक्ति में लीन है और हर जगह हर मुसीबत से लड़कर कुंभ की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। हमने कुछ कुंभ यात्रियों से बात की। जा रहे हैं हम नहीं ले जा रहे, हमारी का औकात है। ये भगवान लेके जा रहे हैं। आप लोग लगभग कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। 15 लोग जा रहे हैं वहाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ नहीं, जब जी सबसे बड़े मालिक जा रहे हैं, दिक्कत काहे की होगी। आप बताइए, आप यहाँ अभी खाना वाना बना रहे हैं रास्ते में, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग प्रयागराज से आए हैं। पहले प्रयागराज गए, प्रयागराज से फिर वाराणसी गए, वाराणसी से अयोध्या गए, अयोध्या से आने के लिए फिर प्रयागराज से ही आना था, प्रयागराज से ही वापस आ रहे हैं। ये काफ़ी सामान लेके आए हैं, गाड़ी में आए थे आप? हाँ, 2 गाड़ी हैं हमारी। एक गाड़ी खराब हुई तो उसको रिपेयरिंग के लिए दोनों गाड़ी भेजे हैं। अच्छा। तो अच्छा, प्रयागराज जाते समय आने में कितनी दिक्कत हुई, कितना समय लगा आप लोगों को? देखिए, जब महाकुंभ यात्रा है, देश विदेश के सारे यात्री, सब सारे श्रद्धालु जब यहाँ आए हुए हैं, कष्ट तो होगा। बिना कष्ट के कोई यात्रा सफल नहीं होगी, कोई भी यात्रा रहो। कब निकले थे आप लोग? हम पिछले रविवार निकले थे, आज सोमवार है।
तो कै दिन में पहुँचे वहाँ प्रयागराज में? हम प्रयागराज 3 दिन में 2 दिन में पहुंच गए हैं, लेकिन प्रयागराज से वापस आने के लिए 5 दिन लग गए हैं। 5 दिन लगे, काफ़ी भीड़ रही होगी। मैहर से, मैहर धाम से है। मैहर धाम से कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं इंडिया, प्रयागराज। प्रयागराज। खाना यहाँ खा रहे थे? जी सर। क्या रेट लगा, महंगा है कि सस्ता है? नहीं, जो था ठीक था, मीडियम में था। महंगा लगा रेट? नहीं। तो कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम लोग उड़ीसा से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जा रहे हैं। कब निकले थे उड़ीसा? उड़ीसा से कल शाम को निकले थे। ये रास्ते में काफ़ी भीड़ है और खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है? खाने पीने का तो कोई भी व्यवस्था वैसे ठीक ठाक है, चलेगा, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। बहुत घाटी सेक्शन में बहुत ख़राब है, पूरा बहुत झंझट आ रहे जो हैं। प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, इनके द्वारा कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अभी आप लोग होटल में जैसे खाना खाने आए थे तो क्या स्कीम? कहाँ से आए आप लोग? काठोल, जिला नागपुर। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। अभी आप जैसे ढाबे में खाना खा रहे हैं, हाँ। क्या रेट लगा, महंगा है कि सस्ता लगा? 130 अच्छा लगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। और आने जाने में व्यवस्थाएं? आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है कि 2 बार तो ये लगा ना, बस में जाम, थोड़ी दिक्कत हुई है। और अभी जैसे जा रहे हैं इलाहाबाद, हाँ, प्रयागराज, आगे भी जाम लगेगा? आगे तो काफ़ी जाम है। कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हमने कमिश्नर BS जामोद से चर्चा की। देखिए, आप हम सब लोग जानते हैं हजारों की संख्या में यात्रीगण अपने रीवा मार्ग से होके चाकघाट होके प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसी स्थिति में वाहनों को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो हमने हमारे रीवा ज़िले के साथ ही साथ मैहर ज़िले में, सतना ज़िले में और भी आगे हमने रोका है ताकि यात्रियों को यहीं पे रोक लें और वहाँ पर जाम की स्थिति नहीं बने। यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो प्रातः से ही यहाँ पे आ गए हैं। कई यात्रियों को यहाँ से छोड़ा भी गया है। जो यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं, जब तक यूपी से सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से वाहन नहीं छोड़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम कल जैसा है आज भी हम शाम को यात्रियों को यहाँ से प्रस्थान करवा सकें। सर देखिए, मिर्ज़ापुर रोड भी है, तो जिनको मिर्ज़ापुर रोड से जाना है वो यहाँ से कुछ यात्री प्रस्थान भी किए, पर चूंकि ये मुख्य मार्ग है तो लगभग सभी यात्री इसी शॉर्ट मार्ग से ही प्रयागराज पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी यात्री हैं उन सब के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। आपने देखा होगा यात्रियों के लिए हमने यहाँ आराम करने के लिए भी कॉलेज में पर्याप्त व्यवस्था की हुई है, पानी की व्यवस्था की हुई है, चिकित्सा की व्यवस्था की है और चूंकि ज़्यादा समय हो गया तो सभी यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की हुई है। और सर देखा जा रहा है, सर शासन प्रशासन ने यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की है जी। वहीं दूसरी ओर सर शहर के अंदर, रीवा शहर के अंदर अतहारा में काटी जा रही है सर, और नगर निगम का बहाना बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारी नॉलेज में जैसे जैसे आती जा रही हैं, शिकायतों का निराकरण हम करवाते जा रहे हैं। किंतु सबसे बड़ी बात, कुंभ यात्रियों की व्यवस्था के लिए जिले भर की पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को संभालना कम पुलिस बल की वजह से मुमकिन होता नजर नहीं आ पा रहा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, आप सुनिए। सभी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं। अगर आप किलोमीटर्स की बात करें तो चाकघाट से लेकर सुहागी पहाड़ के उस पार तक लगभग 18-19 किलोमीटर का पूरा जाम की स्थिति कल तक निर्मित थी। रात तक हमने पूरा प्रयास करके सुहागी पहाड़ से, पुल से लोगों को हटा करके जो है धीरे धीरे जाम को हमने खुलवाया है। जो भी लोग कुंभ में आ रहे हैं, मेरी उन सभी से यह अपील है कि कृपया करके आप संयम बरतें और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस और प्रशासन जो आपको निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें। और अगर आप आ गए हैं और आने का प्लान भी कर रहे हैं तो आप अपने साथ बेसिक सुविधाओं के साथ आएं और बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें और उनके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आप हमारे भी रैन बसेरा और होल्डिंग पॉइंट्स में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो हमारी आप सहयोग करें। हमारी आपसे ऐसी अपील है। धीरे धीरे हमने जाम खुलवाना शुरू कर दिया है और अभी की स्थिति में लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का जाम है जो धीरे धीरे कम भी हो रहा है और अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भारतीय जनता पार्टी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे तैयारी की कमी बताया है। देखिए, हमने पूर्व में भी नगर निगम कमिश्नर को बोला, नगर निगम ने 1 हफ्ते पहले अपनी व्यवस्था बनाई थी
और बेला के पास स्लेटर हाउस बनाया था, वहाँ पर लोगों को रोक के और खिचड़ी उचड़ी बांटी गई थी। पर ये विगत 2-3 दिनों से जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ा और शहरों में आए तो पूरे शहर में लूट मची हुई है। बाहर का आदमी ये कह रहा है कि 10 रुपये का पोहा हमें 50 रुपये में मिल रहा। कई लोग हमसे बोले 10 रुपये की पानी की बोतल 50 रुपये में बिक रही है, 5 रुपये का बिस्कुट 20 रुपये में बेच रहे हैं और लोगों को मजबूरी हो रही खरीदने में। इसमें कलेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, फूड ऑफिस वाले कोई नहीं देख रहे हैं, हमारे तहसीलदार हुजूर के हों चाहे एसडीएम हों, इनको कलेक्टर को ड्यूटी लगानी चाहिए जहां लूट मची हुई है। हमको तो ये भी जानकारी आई, आज पेपर में भी छपा कि नगर निगम के लोग 100-100 रुपये ले रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, जो गाड़ियां शहर के अंदर खड़ी हो रही हैं। तो ये जो व्यवस्था हुई है, अव्यवस्था है, इस पे नगर निगम को और जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को सामूहिक रूप पे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि जिससे कि लोग जो आए बाहर के तो उनके दिमाग में मैसेज न जाए कि रीवा में हम लोग फंस गए तो हमें लूट लिया गया। और जहां तक कुंभ की व्यवस्था है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में होर्डिंग लगाई, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। इसके पहले भी कुंभ पड़े पर ऐसी दिक्कतें नहीं आई। सिर्फ महापर्व के दिन जहाँ से मेला स्टार्ट होता था उसके 4 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता था गाड़ियों को और लोग जाते थे, उस दिन भी स्नान करते थे। इस समय तो ये आलम मचा हुआ है कि मनगवा से कल जाम लगा था पूरा चाक घाट तक, इधर आपके डभौरा से जाम लगा है चाक घाट तक, सारी अंदर की सड़कें जाम हो गई। जब आपके पास वहाँ पर वाहन खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, ट्रेन रोकने की व्यवस्था नहीं है, एयरपोर्ट से आपको घाट तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपने ऐसे इतना प्रचार क्यों किया कि हम एक दिन में 10 करोड़ आदमियों को नहला सकते हैं, नहलाने की हमारे पास व्यवस्था है। नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए कुछ व्यवस्था करने का वादा किया था, खाने पीने की व्यवस्था करने का, एक दिन स्टॉल लगा, उसके बाद नगर निगम भी वहाँ से कोई कर गई, ऐसा क्या? नहीं, नगर निगम ने अभी कुछ लगा रखा है, भोजन की व्यवस्था करा रखी है। देखिए पहले भी कभी कभी जब आपदा आती थी, ऐसी व्यवस्था होती थी तो जिला प्रशासन के पास इसका फंड होता है और उससे वो आपदा प्रबंधन के हिसाब से वो करना चाहिए उनको। कल ये जानकारी मिली कि संभाई कमिश्नर लोग गंगे कॉलेज में जाकर ये सब देखे हैं, पर मेरा ये कहना है कि आपने जो बंटवाया तो बंटवाया, पर जो रास्ते में लूट मची हुई है, शहर में लूट मची हुई है, उसको भी देखने का दायित्व प्रशासन का है। अगर प्रशासन इसको नहीं देख रहा है यानी प्रशासन नाकाम हो चुका है और पूरी तरह से फेलुअर है। रीवा का जिला प्रशासन किसी काम का नहीं है, ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारी आज से धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि 26 जून 2024 को झूठे आरोप लगाकर उन्हें काम से बाहर निकाल दिया गया। तब से लेकर अब तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला और ना ही किसी प्रकार का आश्वासन मिला है। उन्होंने बताया कि जबलपुर में इसकी शिकायत की थी, लेकिन यहाँ से अधिकारियों ने कोई जवाब भेजा ही नहीं, जबकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। असल में ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगे ही नहीं है और अधिकारियों द्वारा इसी का बहाना बताकर बाहर कर दिया गया और कहा गया कि आप लोग मीटर रीडिंग नहीं करते हैं। आप खुद सुनिए क्या कहना है पीड़ित आउटसोर्स कर्मचारियों का। आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो मीटर रीडर का काम करते थे। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप लोग मीटर की फोटो जो खींचते हैं वो साफ फोटो नहीं आती है और उसके आधार पे आप लोगों को बाहर किया जा रहा है। जबकि हमने आवेदन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं मीटर नहीं लगे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों से जबरदस्ती रीडिंग करवाई जाती थी और हमारा कोई दोष नहीं है, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई और अचानक ही हमें बाहर कर दिया गया। हमारी मांग ये है कि हम लगातार 6 महीने से आज 7वां महीना चल रहा है, जबलपुर शक्ति भवन ऑफिस भी गए हैं, वहाँ मैडम है नीता मैडम, उनके पास हमने आवेदन दिया, वहाँ से उन्होंने कई सारे लेटर यहाँ सी साहब के पास भी भेजा गया था, जिसमें से उनसे जवाब मांगा गया कि ये लड़के जो यहाँ आके शिकायत किए हैं तो क्या इनकी मांग जो है तो सही है। तो उसमें जो यहाँ से जांच बना के दी गई, वहाँ से हमारे जेई साहब लोगों से जांच की रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें जेई साहब ने अनुशंसा करके ये दिया था कि इन लड़कों का दोष नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में मीटर नहीं लगे हैं। लेकिन वो जवाब यहाँ से हमारे उच्च अधिकारी लोगों के द्वारा जो है तो शक्ति भवन जबलपुर नहीं भेजा गया। फिर इसके बाद कई महीने बीतने के बाद हम लोग फिर से दोबारा जब जबलपुर गए तो मैम ने बताया कि हमने वहाँ से कई सारे लेटर आपके सी साहब को भेजा है, वहाँ से अभी तक कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है।
जैसे जवाब आता है तो फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ फिर हमारे सी साहब से मुलाकात की है, सी साहब से हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सारा दोष आप लोगों का है, आप लोग सही रीडिंग नहीं करते थे। उनसे भी हमने बताया कि मैम सर मीटर लगे नहीं है तो बताइए सर कि हम रीडिंग कैसे सही कर पाएँ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग जाइए, सारा दोष आप लोगों का है, आप लोगों ने विभाग की क्षति पहुँचाई है। जबकि समस्त जितने भी लड़के बाहर हुए हैं, समस्त डीसी के जेई साहब ने एक लेटर बना के दिया, उसमें लिखा भी कि इनके द्वारा की गई रीडिंग की वजह से विभाग को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है और इनको जो बाहर किया गया है न्याय संगत नहीं है। हमारी मांग ये है कि पिछले माह 30 दिसंबर को हमने ये आमरण अनशन के लिए एक आवेदन दिया था, जिसमें सी साहब ने ये बोला था कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आप लोगों को पुनः बहाली करेंगे। उन्होंने 2 तारीख का समय मांगा, फिर 5 तारीख का समय मांगा, फिर 8 तारीख का समय मांगा, फिर से इतने समय बीतने के बाद भी हम लोग बहाल नहीं हुए। इसके बाद हम लोग दोबारा आवेदन दिए, हमने कहा कि हम 10 फरवरी 2025 को आमरण अनशन करेंगे। हम सभी की मांग यही है कि हमें पुनः बहाल करके उसी कार्य में तुरंत रखा जाए, नहीं तो हम लोग जो है तो भूख हड़ताल अनिश्चितकाल तक करेंगे। रीवा के सामाजिक आत्मसम्मान संगठन ने आज कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मानव एकता और समाज में समानता को लेकर कई अहम मांगे रखी गई हैं। रीवा में सामाजिक आत्मसम्मान संगठन ने आज कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संगठन ने जाति प्रमाण पत्र खत्म करने, धर्म जाति मानव धर्म लागू करने, गरीबों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने और बेघर लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास देने की मांग की है। संगठन का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। 20 लागू किया और ये 2025 लग गया, अभी तक गांव में वैसे पट्टा आबादी के कहीं नहीं आवंटित हुआ, कुछ आवंटित हुए हैं। तो मेरा मानना है कि हर किसी को जांच करा के और पट्टा आवंटित किया जाए, क्योंकि हितग्राही जो आज बताइए हम धरती पर जन्म लिए हैं मगर नाम मेरा केवल वोटर लिस्ट में है, ये तो अन्याय है ना। इस अन्याय का अगर शासन का नियम है तो इस अन्याय को मिटाने के लिए हमारे कर्मचारी आगे आए और साथ दें और हमको कोई दूसरी चीज नहीं मांग रहे हैं, हम तो केवल लोगों का अधिकार मांग रहे हैं। इसके पहले कहाँ गए थे आप? इसके पहले भी कभी जानकारी दिए? नहीं, ये तो चौथी बार हो, चौथी रैली है। क्या आश्वासन मिल रहा आपको यहाँ? मिल रहा कि हम करवा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, पर वहाँ लोग कोई नहीं जा रहे तो ये लोग आ रहे हैं। भाई वो करवा रहे हैं तो कहाँ से करवा रहे हैं ये नहीं पता है। भाई लोगों को जहाँ जिसको मिलना चाहिए उनके तक कोई कर्मचारी जो जाए तो इनको संतोष हो कि निश्चित रूप से हमको मिलेगा। अब वो जांच पड़ताल कोई नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो कहीं तो नोटिस दे रहे हैं बेदखली के लिए, 50 साल से घर बनाए हैं अब वहाँ बेदखल करवा रहे हैं। तो ये अन्याय मिटनी चाहिए। हमारा मतलब है जब नियम में शासन के है कि बास स्थान दखलकार अधिनियम जबकि आज नहीं जो 1975-80 से बना है उसका भी कोई पालन नहीं। तो मेरा मकसद है कि हम धरती में हैं तो क्या मेरा अधिकार जहां हम बसे वहां तक नहीं है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कुंभ यात्रियों की मदद के लिए रीवा व्यापारी संघ आगे आया है और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है।
रीवा शहर में एक और ऐसा व्यापारी वर्ग है जो 10 रुपए की चीज 50 रुपए में कुंभ यात्रियों को दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी व्यापारी हैं जो जरूरत के सामान उपलब्ध करा रहे हैं। रीवा का व्यापारी संगठन अब सामने आया है और मनगवा से लेकर चाक घाट तक के फंसे कुंभ यात्रियों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है। आज दूसरा ट्रक मदद के लिए रवाना किया गया, जिसे फल फूल बिस्किट नमकीन आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। चाक घाट गंगे और मनगवा में कुंभ में जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं, जिनकी व्यवस्था प्रशासन तो कर ही रहा है। माननीय डिप्टी सीएम साहब ने एक मैसेज हम लोगों को किया कि इन सभी यात्रियों की व्यवस्था अपने तरफ से भी की जाए। तो हम सब व्यवसायियों ने मिल के ये व्यवस्था बनाई है, जिसमें पानी, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट इत्यादि फल फ्रूट सब भिजवा रहे हैं जाकर। क्या नाम है आपका? कमलेश सचदेव। कहाँ दान दिए हैं आप? वहाँ कुंभ की वजह से जो अपने शहर में रीवा से प्रयागराज की तरफ जो जाम लग रहा है, आज हमारे डिप्टी सीएम माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के निर्देशन पे हम सभी व्यापारी भाइयों ने जो भी मटेरियल अपने व्यापारियों द्वारा इकट्ठा किया, चिप्स हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, फल फ्रूट जो भी हुआ इकट्ठा करके आज दूसरा ट्रक रवाना कर रहे हैं हम महाकुंभ के बीच में फंसे यात्रियों के लिए। जन्मदिन मनाकर लौट रहे अधेड़ व्यक्ति की ऑटो पलटने से मौत हो गई। घटना में 4 अन्य भी घायल हुए। लालगांव अंतर्गत भटवा के रहने वाले श्रीनिवास कोल अपने रिश्तेदारों के साथ जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे कि रास्ते में भटवा और मठा सेगरान के बीच ऑटो पलट गई, जिसमें ऑटो में सवार 4 अन्य लोग घायल हो गए, जबकि श्रीनिवास कोल की मौत हो गई। घटना के संबंध में रामकिशोर कोल ने क्या बताया, आप सुनिए। क्या घटना हुई? घटना हुई, रात में हम लोग गए थे कार्यक्रम में, वापस आ रहे थे, वो अचानक ऑटो वाला पता नहीं क्या किया। अब हम तो कार्यक्रम में थे, और जब उसको बोले कि चलो घरे चले लेके, तो कुछ दूर में आया, साला ऑटो में पलटा दिया। ऑटो पलट गई? ऑटो पलट गई। ऑटो में कितने लोग रहे? 4-5 आदमी। सभी घायल घर चले गए? हाँ, घर चले गए और हम इनको यहाँ लेके चले आए। कहाँ पर घटना हुई? ये लालगांव भटवा के बीच में। रहने वाले कहाँ के? हम लोग रहने वाले हैं, ये भवार के हैं, हम मठा संग्राम के हैं, गंगेव के पास। गए कहाँ पे? लालगांव भटवा गए रहे। जन्मदिन हो गया, वो 12वां जन्मदिन है किया। तो लौट रहे थे रात में 2:30-3 बजे रात। तो ऑटो अचानक पलटा? और अचानक पलट गई। स्पीड में थी क्या? नहीं, एकदम बहुत स्लो चला रहा था। उसको बोले कि हिम्मत नहीं है तो गाड़ी खड़ा कर दो, सवेरे चले जाएंगे। अब पता नहीं जो भी किया रहा, हम तो अब कार्यक्रम में रहे तो हम कहाँ देखें उसको। तेज रफ्तार पिकअप की ठोकर से बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदार राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मोनू दुबे किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जब गया था, वहां से वापस लौटते समय लवा लक्ष्मणपुर के आसपास तेज रफ्तार पिकअप चालक ने ठोकर मार दी, जिसमें मोनू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में संबंधित थाने की पुलिस ने उसे संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करा दिया गया है। कल वो गए थे जवा एक मृतक संस्कार में, उनको भेजा गया था, वहाँ से वापस आ रहे थे वो घर की तरफ, तो करीब 7-7:30 के लगभग उनका एक्सीडेंट लगवा स्टैंड के आगे मजबोगा बोला जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। ये कहाँ सवार थे, काहे में जा रहे थे? मोटरसाइकिल से गए थे, मोटरसाइकिल से भी आ ही रहे थे, गाड़ी मोटरसाइकिल पल्सर से बजाज की, उसी से आ रहे थे। क्या नाम था इनका? इनका मोनू दुबे नाम था। तो ये कहाँ घटना स्थल पे हो गई, अभी यहाँ हॉस्पिटल में मौत हुई? सर, इनका घटना स्थल पे मृत्यु हो गई, लेकिन हम वहाँ जाते जाते थाने में कोई सलूशन दे दिया कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया थाने को, तो थाने वाले जाके साहब लोग वहाँ से मुआयना को देख के और ये जो आपके एम्बुलेंस होती है उससे उसमें सवार करवा के यहाँ भेज दिया। पिकअप पकड़ी गई क्या? पिकअप नहीं पकड़ी गई है सर, उसका एक आगे का जो नंबर प्लेट होता है वो एक्सीडेंट के कारण वहीं गिर गई थी, वो हाथ लगी है पुलिस वालों साहब लोगों के। 7-7:30 का, 7-7:45, क्योंकि उस समय हम भी नहीं पहुँच पाए थे वहाँ। रहने वाले कहाँ के? ये नवा गाँव है सर, सगरा थाना अंतर्गत में आता है। हाँ, बक्सेरा नया गाँव बोला जाता है, नया गाँव के हैं सर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।